मेरा नाम फरहान खान है। वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं व्हेन फेमिनिज्म गोज आउट ऑफ द विंडो पार्ट 2। जब फेमिनिज्म जो है वो चुपचाप से धीरे से खिड़की से कूद के भाग जाता है ना, तो लड़कियों की आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चलता है ओ माय गॉड रियलिटी ऐसी लगती है। तो उसके बाद जो उनकी आंखें खुलती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। फिर वो जो बातें करती हैं आहा, मतलब हंसी भी आती है और दुख भी होता है। सिंपैथी है हमारी उनके साथ। तो वीडियो देखते हैं, कुछ रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं और टिकटॉक वीडियोस हैं, उन्हें देखेंगे, रिएक्ट करेंगे और उस पर जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो फिर कमेंट्स भी कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। प्ले experience. Fuck this bullshit. I don't want to be equal. I don't want any part of being equal. I will make sandwiches. I will cook dinner. I will wear an apron. I will clean house. I'll vacuum. I'll do whatever I gotta do to keep from fucking shoveling rock. Oh, तेरी। And the difference between TikTok and Facebook is after I get this shit done, I'm gonna get on Facebook and brag about everything I accomplished and how fucking happy I am. But just know the truth. I'm pissed. I'm not happy. It doesn't make me feel good. No part of it. Don't want to do. It's an ego trip. Yeah? You don't think I could do it? Uh-huh. Oh? You don't think I'm equal? Oh, watch this. Oh shit, I can't. ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली मोहतरमा कह रही हैं कि मैं इक्वल बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मुझे ये काम नहीं करना है। मैं हैप्पीली जो है वो सैंडविचेस बनाऊंगी, वैक्यूम करूंगी यानी कि घर साफ़ करूंगी और जो है मैं एक हाउस वाइफ वाली लाइफ चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर जो है पत्थर साफ़ नहीं करने हैं। वो आई थिंक अपने गार्डन वगैरह में कर रही होंगी शायद कहीं। तो पॉइंट इज़ कि वो खुश नहीं है इस काम से। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये करने के बाद मैं फेसबुक पे जाके कहूँगी कि मैं कितनी खुश हूँ, देखो मैंने कितना काम कर दिया, मैं इक्वल हूँ और मैंने कितना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। तो जो है जस्ट नो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं बहुत नाराज़ हूँ। तो जो भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि जो विमेन होती हैं ना वो ईगो ट्रिप पे होती हैं। तुम्हें लगता है कि मैं आदमी से कम हूँ, तुम्हें लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती। ओ माई गॉड, फिर रियलाइज़ होता है जब रियलिटी हिट करती है, हाँ यार सही बात है, मैं ये काम नहीं कर सकती। राइट? तो आंखें खुलती हैं। हमारे एक अंकल हैं, वो कहते थे अपनी वाइफ के बारे में ऐसी मजाक में कहते थे कि इनको कहेंगे ना कि ये शिट है तो मालूम है ये क्या करेंगी, ये ऐसे उठाएंगी उसको, देन शी विल लिक इट और फिर कहेंगी एक्चुअली ना तुम सही कह रहे थे, दिस इज शिट। तो ये सम अप करता है मॉडर्न वुमेन को कि इनसे कहेंगे ना कि देखो ये काम नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकती या ये इस चीज़ इस तरीके से नहीं हो सकती, तो ये ईगो में चली जाती हैं। हम ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर इन्हें एहसास होता है हाँ यार सही बात है, तुम सही कह रहे थे। लेकिन क्या है, जब तक बहुत देर हो जाती है ना, अब आप गाड़ी निकल चुकी है स्टेशन से, तो अब क्या कर सकते हैं। इक्वालिटी मांगी थी, मिल गई आपको इक्वालिटी, अब झेलें उसको, है ना। दूसरा वीडियो प्ले करते हैं। ओके, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये मोहतरमा है, ये इन्होंने 4 लड़कों को स्लैप किया है, तमाचा मारा है, लाफा मारा है, चमाट मारा है। तो प्ले करते हैं, देखते हैं भाई खुश लग रही हैं। अरे ये हैं, ये देवी जी हैं। हाँ हम समझ गए आगे का वीडियो क्या है। तो हर रिएक्शन, इनका रिएक्शन देखें आप, कितनी खुश है वो, देखें खुशी, देखें चेहरे से झलक रही है। कितना बड़ा काम किया है उन्होंने, 4 लड़कों को तमाचा मारा है। देखें आगे, देखें खुशी चेहरे पे। अरे यार सॉरी, मैं अगेन रोक रहा हूँ, लेकिन ये किस्सा तो मैंने भी सुना है। ये भाई साहब ने एक लड़की को मार दिया था क्योंकि वो मतलब ऐसे ही लाफा मार दिया था या स्लैप कर दिया था क्योंकि वो शायद किसी और के साथ भी चीट कर रही थी, ऐसा ही कुछ। राइट? ऐसी कुछ कहानी थी। वो इट्स हर चॉइस, आई थिंक वही वाला क्लिप है ये। मैं रियलिटी टीवी नहीं देखता और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप भी ना देखें। उसमें कोई रियलिटी नहीं होती, प्रोपेगेंडा होता है और एक तरीके का नैरेटिव होता है जो कि बहुत ही स्टूपिड है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बहुत दूर है। खैर, तो प्ले करते हैं आगे। अच्छा हाँ, देखें उससे चीज़ किया था। मुझे लड़की पे गुस्सा नहीं आया, नहीं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मुझे पता किस पे गुस्सा आ रहा है, इस पे गुस्सा आ रहा है।
कि बीइंग अ मैन यू डोंट नो, यू हैव ज़ीरो आइडिया कि तुम क्या प्रोपेगेट कर रहे हो ऐसे गधों पे। एंड मैं पर्सनली उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो भी हैं ये पर्सनली इनको नहीं बोल रहा हूँ, बट जो इस तरीके का नैरेटिव लेते हैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर क्या कर सकते हैं। यार वो बेचारा कितना शरीफ लग रहा है इन लोगों के आगे। Pay for the guy? अच्छा, आइसलैंडिक वुमेन रिएक्ट। खैर तो भाई साहब पहले वाले वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली आइडिया ये था कि मोहतरमा ने चार एक लड़कों को लाफा मार दिया था, तो दूसरी जो फीमेल थी वो बड़ी खुश थी कि अरे बहुत ही बड़ा पहाड़ तोड़ दिया आपने। और जब लड़के ने ये कहा कि मैंने एक लड़की को मार दिया, तो मोहतरमा जो है, जो सामने बैठी हुई थी, जज थी, वो बड़ी नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने की, इनको इक्वालिटी चाहिए नहीं, समझे। इक्वालिटी सिर्फ एक फसाड है, एक के सामने है कि हमें इक्वालिटी चाहिए। एक्चुअल में इन्हें सुपीरियॉरिटी चाहिए, वो भी वो सुपीरियॉरिटी जो इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से हासिल नहीं की, ना ही ये कर सकती हैं। इन्हें वो सुपीरियॉरिटी चाहिए, राइट। तो विक्टिम कार्ड प्ले करके। तो खैर दुनिया ऐसी ही है फ़िलहाल, और इसीलिए हम अपने चैनल पे बात करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और उसके बाद जो है हम अपने भी पर्सनल जो मेरा कंटेंट है, जो मैं सिखाता हूँ किस तरीके से आपको वुमेन नेचर को समझना है, ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें, डेटिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। सीखो, क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉस्ट बहुत देना पड़ेगा तुम्हें अगर गड़बड़ हो गई तो, इसलिए सीखो इस चीज़ को भी, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट वीडियो प्ले करते हैं। प्ले। Sure. Do you feel kind of weird having someone else pay for me? I would buy the guy a drink rather than him buying me the drink. So you don't want a guy to pay for Oh, no, never. Icelandic women, they don't necessarily like it if you offer to buy them a drink. More of a commitment than they're willing to make. If like somebody's buying you a drink and you say yes, it feels like you're saying yes to being both. Like, That's what I'm saying. This guy once would not let me pay for my drink. Came to the point where he was just pushing my hand back and just paid for the thing because he just couldn't handle the fact was that that romantic or was that like stop? No, it was like a stop, I hate it kind of situation. Because for me, it's manly to be able to let the girl pay for her own freaking drink instead of you being like, no, I'm gonna pay this. ओके, तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये आइसलैंडिक वुमेन है, आई थिंक ये आइसलैंड से हैं। तो बेसिक आइडिया ये है यहाँ पर कि वुमेन कह रही हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लड़के मेरी ड्रिंक्स के पैसे देते हैं। तो एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इन वुमेन को कि थैंक यू वेरी मच, आप वाकई ही इक्वालिटी जो है चाहती हैं, राइट। मतलब हमें ऐसा लग रहा है, फ़िलहाल आपकी बातें सुन के लग रहा है एटलीस्ट कि आप इक्वालिटी चाहती हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा, एक लड़की ने वहाँ पर स्पेसिफिकली कहा कि वो रोमांटिक था जब लड़के ने कहा कि मैं दूंगा पैसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती की और मुझे पैसे नहीं देने दिए। उन्होंने मेरा हाथ जो है पकड़ लिया और साइड में कर दिया और ख़ुद पैसे दे दिए। तो उसने पूछा, दूसरी लड़की ने पूछा क्या वो रोमांटिक था या फिर नहीं। तो उसने कहा नहीं, वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो रोमांटिक नहीं था, राइट। अगेन विमेन जो है अपने माइंड में अलग तरीके से एल्गोरिथम यूज़ करती हैं और अलग तरीके से चीज़ों को जज करती हैं और अलग तरीके से अपना रिजल्ट निकालती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लड़की कह रही है कि मुझे जो है ड्रिंक्स के पैसे खुद देना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहती है कि सारे बिल्स वो दे। एक बात ये समझ लो, हाँ वो ड्रिंक्स के पैसे खुद देना चाहती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब बिल्स वो नहीं देना चाहती। यही वुमेन अगर इनका बॉयफ्रेंड जो है वो बिल नहीं पे करेगा ना, तो ये उसे छोड़ भी देंगी। तो ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। वो कहते हैं ना व्हेन इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो फिर ऐसा ही होता है, राइट। तो खैर ऐसा ही है, आगे चलते हैं, दूसरा वीडियो देखते हैं। एट अ वॉल्ट एन इंडिपेंडेंट वुमेन्स रिग्रेट्स। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट वुमेन की क्या रिग्रेट है एट आर वॉल्ट, देखें सुने क्या है। World conference we had with a couple thousand people there. I challenged everybody to go do a certain questionnaire the first night, and the next they come and share their breakthrough with everybody. A lady sitting right here, she gets up and she says, Patrick, I have to tell you my breakthrough last night. For the last 20 years, all I've been trying to do is compete against men to prove that I can make as much money as they make. I'm strong, I don't need them, I'm independent, I run a very successful salon, I do very well for myself. Comes to you and they tell you. Okay, तो बेसिकली वो वीडियो जो है वो हाफ था। आई थिंक आगे की बात उसने डाली नहीं वीडियो में, या फिर उन्होंने जल्दी से जो है उसे कट कर दिया, पता नहीं क्यों। मे भी शायद उनके पास अपलोड के लिए उतना ही स्पेस हो, या फिर उन्होंने अपलोड सही तरीके से नहीं करा। बट एनीवेज द पॉइंट इज़
कि पैट्रिक जो है इनका यूट्यूब चैनल है और ये बता रहे थे कि इनकी कहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कपल ऑफ 1000 लोग थे और इन्होंने क्वेश्चंस पूछे सबसे। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक वुमेन ने कहा कि मैं पिछले 20 साल से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आदमियों से कम्पीट कर पाऊँ, राइट, कि मैं उतना ही मेहनत करूँ, उतना ही पैसे कमा पाऊँ और मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ, मेरे पास खुद का सैलून है और मैं अच्छा कर रही हूँ अपने लिए। बट आगे की बात उन्होंने काट दी, तो मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, बट जिस तरीके का म्यूज़िक लगाया था, जिस तरीके की बात थी, तो मेरे हिसाब से वो खुश तो नहीं होंगी इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि वो पूरा वीडियो ही नहीं था, तो फिर क्या फ़ायदा ज़्यादा बात करके। ये वाला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखें, लग रहा है मतलब क्योंकि मोहतरमा जो है खतरनाक लग रही है मुझे, देखें। You don't listen to your husband. Don't obey your husband. You're a modern woman. You don't need to do that. Stop hanging out with them. They're not your friend. अरे ये तो देवी निकली। आगे चलें, आगे प्ले करते। 90% of women that talk like that aren't even in a happy marriage. Like, why are they even giving advice to you? Don't take it. Here's what you need to do. Cut them off. Because if you do listen to them, guess what they're going to say? They're going to say, that girl is so stupid. She's listening to me and she's going to be single just like me. Who do you think? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेहतरीन एडवाइस है ये। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ऐसा करें कि ऐसे दोस्त, ऐसी आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स जो ये कहें कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप मॉडर्न वुमेन हैं, आपको आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन लड़कियों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वुमेन जो हैं वो खुद ही रिलेशनशिप में नहीं है, वो हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है, वो मैरिड नहीं है, राइट, खुशी खुशी शादीशुदा लाइफ जो है वो नहीं बिता रही हैं। और वुमेन जो है एक दूसरे से बहुत ही गंदे तरीके से कम्पीट करती हैं, एक दूसरे को खींचने का काम करती हैं नीचे। तो अगर तुम खुश हो, मैरिड हो, शादीशुदा लाइफ जी रही हो, एक रिलेशनशिप में हो और खुश हो, तो वो जो सामने वाली है ना, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं अकेली हूँ, ये कैसे खुश है, राइट। और ये बात माननी पड़ेगी कि लड़कियां जो हैं वो कान की थोड़ी सी कच्ची होती है, जल्दी से बातों में आ जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि अरे हाँ सही तो बात है, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, यह आदमी मेरे लायक नहीं है, मैं तो इससे बेटर कर सकती हूँ। और पता चला भरी भराई थाली पे आपने लात मारती है और उसके बाद जब आप बाहर निकलोगी ना, रोटी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो बड़ी अच्छी एडवाइस है, हम तो गलत समझ रहे थे उसको। खैर आगे देखते हैं दूसरा वीडियो, फेमिनिस्ट अंटिल द बिल कम्स। अच्छा देखें, वही बात आ गई जो मैंने कहा था कि फेमिनिस्ट जो है, जो फेमिनिज्म है, जो इक्वालिटी है, वो जब तक रहती है जब तक आप पैसे की बात नहीं करो। जैसे ही एक्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, जब बिल पे करना पड़ेगा, जब आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फेमिनिज्म जो है छू मंतर हो जाएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। Should pay on the first date. I think it should be men. अच्छा, तो भाई साहब ने पूछा है कि फर्स्ट डेट पे किसको पे करना चाहिए, तो मोहतरमा कह रही हैं कि मैन को पे करना चाहिए। I would say men for the first date. A lot of you said you're feminists, right? You believe in equality, but it's interesting. देख रहे भाई साहब, इस्माइल देख रहे हैं आप, इस्माइल भैया जी, इस्माइल वो वाली, राइट। क्योंकि वीमेन जो हैं वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी। भाई साहब ने पूछा कि फर्स्ट डेट पे किसको पे करना चाहिए, मोहतरमा ने कहा कि आदमियों को पे करना चाहिए। तो भाई साहब ने कहा कि आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप तो इक्वालिटी में बिलीव करती हैं, तो फिर आदमी को क्यों पे करना चाहिए, क्यों करे वो पे, तुम करो, तुम इंडिपेंडेंट हो, मॉडर्न वुमेन हो। तो ये स्माइल दे रही हैं। जब जवाब नहीं होता और जब अपनी बारी आती है ना कि यार इसमें तो अपना नुकसान है, तो स्माइल करो। ये सीखें आप, वुमेन से टेक्निक सीखें आप। आगे चलते हैं। When it comes to paying for the first date, you want the guy to pay. How do you reconcile being in favor of equality but also holding men to their traditional gender roles? देखा, अब वो पूछ रहा है कि भाई कैसे इसको जस्टिफाई करोगी कि इक्वालिटी भी चाहिए लेकिन बिल भी हम पे नहीं करेंगे, हमें मैन वैसे ही चाहिए जो मैनली हो, कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। खैर देखा, दो सवाल आप जो है, दो सवाल तबीयत से मारो, फिर देखो कैसा लगता है, कैसा जवाब आता है। तो डरना बंद करें वुमेन से, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो दूसरा वीडियो देखते हैं। Have toxic feminism and like you'll get to a certain age and like no one will want to marry you and no one will love you. अरे साहब देखें, मोहतरमा रो रही हैं, मेरे हिसाब से आंसू आंसू पूछ रही हैं वो। और ये देखें आप, ये देखें आप, मिसोजिनिस्टिक आदमी देखें आप कैसे हंस रहा है, ये कितना बुरा आदमी है, ये हंस रहा है, ये देखें कितना खुश है, मजाक उड़ा रहा है एक रोती लड़की का। शर्म नहीं आती इस आदमी को, हैं? वो रो रही है, वो कह रही है कि हमें फेमिनिज्म सिखाया गया है और फिर जब हम असली ज़िंदगी में आते हैं, वक्त बीतता है, तो फिर कोई आदमी हमसे शादी नहीं करना चाहता। देख
Might be too late. What, you 28, 29? हंस रहा है ये आदमी, मुझे बिल्कुल ये आदमी पसंद नहीं आ रहा। ये सही आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखें कैसे हंस रहा है ये, खुशी खुशी। वो कह रहा है कि बेसिकली कितनी उम्र हो गई आपकी? 28 तो हो गई होगी, है ना? लेकिन You gotta realize this when you're 23. ओह, यही मैं कहने वाला था कि तुमने ये बात रियलाइज़ नहीं करी जब तुम 23 की थी, क्योंकि 23 में तुम्हारे पास ऑप्शंस इतने थे कि तुम्हें लग रहा था कि मैं ही हूँ कैटरीना कैफ, बस मैं ही हूँ, राइट? लेकिन जब देखो वुमेन की लाइफ ना ऐसी होती है कि वो वैल्यू के साथ पैदा होती हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र जो है वो आगे जाती है तो वैल्यू जो है वो गिरने लगती है। आदमी की वैल्यू 0 से शुरू होती है और वो मेहनत करे तो ऊपर की तरफ जाती है, वरना नहीं जाती, राइट? तो वो कांस्टेंट भी जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है। वुमेन की वैल्यू हमेशा ऊपर से शुरू होती है, सीधे की तरफ जाती है। अगर वो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगी तो ज़्यादा देर तक ऊपर जाएगी, राइट? सीधी सीधी जाएगी, वरना फिर वो एक एज के बाद नीचे, राइट? तो जब वो ऊपर थी ना तब वो एहसास नहीं होता, जब नीचे की तरफ आने लगती है ना वैल्यू, जब वो एहसास होता है ओह माय गॉड। आगे देखें। Like, I feel like I've gotten to that point, guys. Like, I was so hung on to this feminism thing. ओहो, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फेमिनिज्म के चक्कर में पड़ी हुई थी। अब मैं उस कगार पे पहुंच चुकी हूँ। देखें। I missed out on marriage. अरे साहब, मिस कर गई मैरिज को। वक्त निकला जा रहा है। आगे देखें। On children. अरे बच्चे भी नहीं हुए साहब, You know, बच्चे भी like, नहीं I'm at आएंगे। a point in my life where, like, I'm so bitter. I'm so jealous of people. अब ये जो है बिटर हैं, ये कड़वी हो चुकी हैं जहन से और ज़बान से, राइट? इन्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ी हो चुकी हैं, और जो है उसके अलावा भी जो है और भी प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखते हैं। How marriage is because अच्छा साहब, जब मैरिज लोगों को देखती हैं तो ये जेलस भी फील करती हैं बेसिकली। so happy, and their husbands don't even cheat on them. And like, men are just the best, you know, like right now is अरे माय गॉड, मैन आर जस्ट द बेस्ट। हम इतने बेस्ट हैं, हमें पता ही नहीं था। बता वो कौन सा डायलॉग था? बड़ा ही अच्छा डायलॉग था वो मूवी का। अरे यार वो बड़ी अच्छी मूवी थी, वो पंखे वाली मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें वो कहता है कि हम आपका प्राउडली घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, कमाल करते हैं। तो वैसे ही मोहतरमा जो है हमारे लिए लव लेके घूम रही है और हमें मालूम ही नहीं है, समझे? मैन जो है बड़े लवली होते हैं। देखें आगे। realizing like I can't do without them. ओह, बड़ा अफसोस हुआ, मतलब गट में मेरे फील हो रहा है कि आप उनके बिना नहीं जो है अपना सफ़र तय कर सकती हैं, या आपको उनकी ज़रूरत है। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। ओहो। And right now I'm like, I don't care like if you are rich or poor, tall, dark, handsome, ugly, me I don't care by A lot of अल्लाह मियाँ, ये मैंने क्या सुन लिया? वो कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार की जिसमें वो सारे लोग जो है एक ही लड़की के पीछे घूमते रहते हैं? आवारा पागल दीवाना का जो सेकंड पार्ट था, उसमें नहीं कहता हे भगवान मैं अंधा क्यों नहीं हो गया ये सब कुछ देखने से पहले? वो अंधे की एक्टिंग कर रहा होता है, राइट? तो वैसे ही मैं बहरा क्यों नहीं हो गया ये सब सुनने से पहले? अल्लाह मियाँ, वो कह रही हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का लंबा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो। ये रुलाएगी मुझे भी। मतलब सोचें आप, दिमाग लगाएं आप अपना। खैर, a single independent boss babe I don't need a man are gonna end up like this. ये दूसरी क्लिप शुरू हो रही है तो भाई साहब ने कहा है कि जो सिंगल बॉस बेब्स होती हैं ना, जो कहती हैं कि हम अपने मालिक हैं, हमें फ्रीडम, हम मॉडर्न, हम कॉन्फिडेंस और हम इंडिपेंडेंट, तो वो एंड अप होती हैं इस तरीके से। तो देखें किस तरीके से एंड अप होती हैं, ठीक है? People in relationships need to stop telling single people to enjoy this time while they're single. Date yourself. I've been dating myself now for 6 years. Almost 7. Very good. I have fun by myself. I know it makes me happy. Very good. I like to go get my nails done. I like to go shopping. I like to go hiking by myself. Like, I like to do crap by myself. We only got... अरे भाई साहब देखें कितनी खुश है वो, खुशी देख रहे हो उसकी? नहीं देख रहा तुम? देखो कितनी खुश है वो। बेसिकली वो कह रही हैं कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं वो एडवाइस देना बंद कर दें कि आप जो हैं सिंगल हैं, आप इंजॉय करें, ये आपकी फ्रीडम का टाइम है
और ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि क्या है कि मैं 6-7 साल से जो है खुद ही हूँ और खुद ही को प्यार कर रही हूँ, खुद ही खुश हूँ, खुद ही इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं खुद ही नेल्स कराने जाती हूँ, हाइकिंग पे जाती हूँ और पिकनिक पे जाती हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। वो तो आपको देख के ही लग रहा होगा बहुत खुश है। देखें, At the end of the day, I would love more than anything to come home to somebody. Just lay in the bed with them and watch a show. अरे लेकिन मोहतरमा उसमें प्रॉब्लम है छोटी सी, आप समझ नहीं रही हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है कि वो जो आप बोल रही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहती हैं कि आप घर आएँ किसी के पास, किसी के साथ बैठें, बातें करें, उसके साथ शोज़ वगैरह देखें, राइट, सीरियल वगैरह देखें, कुछ मूवीज़ वगैरह देखें, राइट। तो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो ना लड़का जो है ना, वो जो लड़का है वो ना टॉल नहीं है, सॉरी, वो उतना कमाता नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और फिर उसके अलावा ये है कि वो मिसोजिनिस्टिक है, वो पेट्रियार्की का हिस्सा है, आप समझती नहीं है, समझिए आप। तो वो कहानी है, समझाना पड़ता है भाई साहब इन लड़कियों को, ऐसा होता है, तुम्हें नहीं मालूम, समझाना पड़ता है आजकल, ठीक है। वो भूल गई है थोड़ा सा, उनको ध्यान नहीं है इस बात का। खैर कोई बात नहीं है, आप इतनी खुश हैं, थोड़ा और रहिए, है ना, हमारी तरफ से भी दुआएं हैं आपके लिए। आगे चलते हैं। Have a partner. Subscribe for more content like this. तो खैर हैव अ पार्टनर, एक पार्टनर चाहती है वो, क्या कर सकते हैं मोहतरमा। अब पार्टनर तो मिलना चाहिए, देखो पार्टनर मिलना चाहिए आपको, लेकिन परेशानी है कि वो परफेक्ट भी तो होना चाहिए। अब वो परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आपको तो ज़रूरत नहीं है आदमियों की, तो फिर क्या है, जब तक परफेक्ट ना मिले, लव योर सेल्फ, इन्जॉय योर सिंगल लाइफ, है ना, क्या ज़रूरत है आदमियों की। खैर ये तो हम कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय करने लगे इस मूवमेंट को। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया। हम कमेंट सेक्शन देखने वाले थे लेकिन अब नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया, जैसे मैंने बताया। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसे कंक्लूड करेंगे तो फिर देखेंगे। और लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और बस मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।